जेपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जेपीटी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों के साथ आज हम लोग एनएसएस में काफ़ी देर से कार्य करते हुए आज ललित कुमार डोगरा जो राष्ट्रीय पदक से नवाजा गया है और ये धर्मशाला के स्टेट गोदाम से रहने वाले हैं, आज हमारे स्टूडियो में हैं। तो बात करते हैं कि कैसे ये जो सफ़र है इन्होंने यहाँ तय किया। ललित जी नमस्कार। नमस्कार सर। ललित जी कैसे यहाँ से दिल्ली तक का जो सफ़र है वो आपने तय किया, कैसे? पहले तो मैं जेपीटी न्यूज़ का और सभी प्रोडक्शन का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज आप इस इंटरव्यू में मुझे इनवाइट कर रहे हैं। बात करें सोशल सर्विस की, तो अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरा सफ़र जो है वो बचपन से ही, जब मैं कक्षा 7वीं 8वीं में था, हमारा जो है एक ट्रस्ट है श्री साईं सर्व सेवा धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसके साथ जो था मैं सदैव जुड़ा हुआ था। एक स्कूल जो था वहाँ पे खोला था, तो मैं एज अ वॉलंटियर वहाँ जाता था। और जैसे मेरी +2 में मैं समझता हूँ कि एक मेरे को लीडिंग क्वालिटी वहाँ से मिली। डीएवी नरवाना का मैं जो हूँ स्टूडेंट रहा हूँ। तो 2017 में मैं पास आउट हूँ। मैं +2 में जो हेड बॉय रहा था अपने स्कूल का। तो एक लीडिंग का जो कल्चर था मेरे अंदर और जो स्किल्स थे वो मेरे गुरुओं द्वारा वहीं से मेरे अंदर थे। और जैसे ही मैं जीडीसी धर्मशाला में आया तो मेरे बड़े भाई हैं जो कि हमारे एक सीनियर एलुमनाई हमारे ट्रस्ट के, तो उन्होंने बोला कि एनएसएस ज्वाइन कीजिए। तो एनएसएस इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था, नेशनल सर्विस स्कीम, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में इतना रहता नहीं है ये। तो जैसे हमें पता लगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया इसको। जुलाई मंथ में मैंने धर्मशाला कॉलेज में इसको ज्वाइन किया। फिर मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला था 2018 में, जहाँ मैंने अपने कॉलेज को, हमारे एक्स प्रेसिडेंट है अभिषेक भैया, उनके साथ मनाली गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। वहाँ से पता लगा कि एनएसएस एक्चुअली है क्या। तो उस दिन मुझे पता लगा कि एनएसएस अपने आप में कोई छोटा सा कोई एनजीओ नहीं है या कोई स्कीम नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। एनएसएस का जो मोटो है, नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप, इस मोटो के साथ जो थी मेरी जर्नी जो है वो पूर्ण रूप से जो एनएसएस का शुरू। राष्ट्रीय पदक, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस दौड़ में होते हैं। जी जी। ललित गवर्नमेंट कॉलेज से ये शुरुआत करनी, फिर आपने बताया कि मनाली से। जी। अब जब आपका नाम आया तब कैसा महसूस कर रहे थे कि काफ़ी वॉलंटियर्स आपके साथ काम करते हैं, आपके दोस्त होंगे जो आपके कॉलेज के भी होंगे, कुछ कलीग्स होंगे जी। और फिर आपके साथ आपके कुछ सहपाठी भी होंगे जो दिन रात आपके साथ चलते हैं, और फिर भी आपका नाम आना, और हिमाचल में सबसे बड़ी बात थी खासकर धर्मशाला की। जी जी जी। धर्मशाला में से आपका नाम सुना जाना पूरी स्टेट में से कि ललित कुमार डोगरा जो है कि वो सेवा में आए। तो क्या ये इस बीच का सफर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, वर्ष 2018 में मैं थोड़ा एक्टिव हुआ और मैं बेस्ट वॉलंटियर था अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला का। और मैं आज भी ये बड़े खुले तौर से कहता हूँ कि अवार्ड मेरा नहीं, पूरी टीम का है, क्योंकि एक अवार्ड होता है वो कभी भी आपका अपना नहीं होता है। और मैं ये समझता हूँ कि एनएसएस का जो स्टूडेंट है आज ईमानदारी से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में अपने लेवल पे एक छोटी सी सर्विस भी किसी को दे रहा है, चाहे अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वो आज ये अवार्ड जो ईमानदारी का अवार्ड है ये उनका अवार्ड है। और बात करूँ 2019 में जो थे हमारे नोडल हेड थे, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स रहते हैं कॉलेज में, तो मेरे गुरुजी हैं। मेरे लाइफ में मुझे जो गुरु मिले वो भी एनएसएस से मिले, तो जिनका नाम मैं बड़े गर्व से लेता हूँ, डॉक्टर मलकीत सिंह सर। तो मेरे मन में था कि नहीं, सरदार जी हैं तो सोशल सर्विस में सबसे आगे होंगे, क्योंकि मैं खुद भी मतलब बड़ा इन टच रहा हूँ स्टार्टिंग से। फैमिलीज़ में भी काफ़ी मतलब इन टच हैं पंजाबीज़, तो स्टार्टिंग से सबको पता है कि पंजाबीज़ जो है दे आर लाइक एट फर्स्ट लेवल विद सोशल सर्विस। मेरे अंदर बड़ी एक मोटिवेशन आई कि सर के साथ मैं अपने आइडियाज़ शेयर करूँ। और एक सर, आपको पता है कि बिना गुरु के कोई मार्ग नहीं होता है, तो वो एक मोटिवेशन सर के साथ मिली। और डे 1 जब मैं सर के पास गया तो मैं प्रेसिडेंट था, 2019-20 का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ यहाँ पे जीडीसी धर्मशाला एनएसएस यूनिट 1 यूनिट 2 का। तो सर ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि ललित, अगर आप ग्राउंड पे काम करेंगे तो आपको खुद नहीं पता कि आपको ये सर्विस कहाँ तक लेके जाएगी। कॉलेज में हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ की। एनएसएस की कुछ एक्टिविटीज़ बताता हूँ जिसमें मैं खुद एक मास्टर लेवल का ब्लड डोनर हूँ। तो एनएसएस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशंस करता है। उसके साथ भी मुझे एक ब्लड डोनेशन करने का मौका मिला। मैं खुद 5-6 बार जो ब्लड डोनेट कर चुका हूँ पिछले 2-3 सालों में, और अभी भी एक्टिव ब्लड डोनर हूँ। और साथ ही मैं कांगड़ा सीवियर्स के साथ जुड़ा, फिर और भी जो तमाम संस्थाएं जिनके साथ मैं जुड़ता चला गया। जब मैं प्रेसिडेंट था तो आपको पता है जीडीसी धर्मशाला एक अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और एक ओल्डेस्ट कॉलेज जो है वो माना जाता है। और हर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति, इवन वो टीचर हो चाहे वो अधिकारी IAS है HAS है, वो यहीं से पढ़ के निकले होते हैं। तो एक मोटिवेशन थी कि इतना बड़ा कॉलेज है तो मेरी जिम्मेवारियां भी बढ़ती चली गई। ट्री प्लांटेशन मैंने खुद भी काफ़ी पेड़ लगाए हैं। लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाइए, बट हमने पेड़ लगाने के साथ उनका संरक्षण भी किया, क्योंकि पेड़ लगाकर आप उनको दोबारा देखने नहीं जाते हैं, लेकिन हमने पेड़ों को लगाया भी और जो पुराने पेड़ लगाए गए थे हमारे सीनियर्स द्वारा उनको आज हमने संरक्षित करके रखा है और आज भी
वो जो है छाया दे रहे हैं सबको। इसके साथ हमारे ड्रग अवेयरनेस के कार्यक्रम हैं। मैं गुंजन रेडियो के साथ भी काफ़ी एक्टिव हूँ, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, उनके एनजीओ से भी बहुत सहयोग है। उनके साथ भी हमने कई ट्रेनिंग्स जो NLD की ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स है, वो सारी बहुत लगाई। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र धर्मशाला के साथ मैं यूथ क्लब के माध्यम से जुड़ा था। हमारा एक क्लब है माँ नोट रानी साईं युवा क्लब, उसका मैं फाउंडिंग मेंबर और एडवाइज़र भी हूँ, तो वहाँ पे भी मैं अच्छा एक एक्टिव था, तो NYK के साथ भी कार्य करने का मौका मिला। इसके अलावा YLTP कुछ कार्यक्रम जो हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिस द्वारा लगाए गए, उनके साथ जुड़ा। कई कैंप्स जो है मेरे जीवन में आते गए। सो सबसे इंपॉर्टेंट कैंप मैं समझता हूँ जो 2019-20 में एज अ प्रेसिडेंट मैंने और मेरे गुरुजी ने और जितने भी वॉलंटियर्स थे, तो हमने 100 स्टूडेंट्स का कैंप ऑर्गेनाइज किया। डे एंड नाइट कैंप था जिसमें 50 लड़के कॉलेज में रुकते थे और जो गर्ल्स थी वो जो थी शाम को 5-6 बजे तक अपने घर वापस जाती थी। तो उस कैंप में हमने मतलब धर्मशाला कॉलेज का पूरा एक चेहरा बदल दिया। आज उसकी पुरानी क्लिप्स भी देखते हैं लोग, तो बोलते हैं कि ऐसा कैंप अभी तक लगा नहीं। तो हम समझते हैं कि अब इससे बेटर कैंप्स जो है वो आगे वॉलंटियर्स लगाएंगे। तो इस तरह के कई छोटे एक्सपीरियंस। और सबसे बेटर चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कोविड काल। कोविड काल में आपने सुना होगा जब सेडिशन मेरा प्रेसिडेंट ऑफिस से पढ़ा गया तो उसमें मिशन डिजिटल कोरोवेयर लिखा है। सो ये जो मिशन डिजिटल कोरोवेयर एक सोच थी। तो हम लोग थे 2-3 स्टूडेंट्स थे, हमारे वॉलंटियर थे, तो हमने एक आइडिया बनाया कि इतना हमें पता लग गया था क्योंकि हम टेक्निकली थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ ना कुछ तो बस एक ही है, क्योंकि वॉलंटियर फील्ड पे नहीं जा सकता है। तो वॉलंटियर जब फील्ड पे नहीं जाएगा तो काम कैसे करेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक हथियार बचता था, वो था सोशल मीडिया। तो हमने बोला सभी फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब, क्यों ना इसी को एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बनाए। तो हमने एक मिशन डिजिटल कोरोवेयर जो है वो शुरुआत की उसकी मार्च के महीने में 21 मार्च को हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। और इसमें आप मानेंगे नहीं 50 दिनों में पूरा स्टेट जुड़ा और आज 8,500 स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं पूरे ऑल हिमाचल से। हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन है हर गांव तक 1 सेकंड में पहुंच जाता है, बस हमें एक मैसेज करने की देर है। और हमारा एक पेज है, आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, उसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं हमने करके रखी, उसका रिकॉर्ड मिलेगा। और सबसे बेटर है कि जो लोग खुद कोविड से अफेक्टेड थे, हमने ऐसे 40 लोगों का इंटरव्यूज में लाइव लिया, हमने लोगों तक पहुंचाया कि क्यों ना उन्हीं लोगों को हम बताएं जो खुद अफेक्टेड है, कि वो समझाएं पब्लिक को कि कैसा हो सकता है। फिर आगे वो हमारा 100 एपिसोड्स का एक कार्यक्रम था जिसमें मैं खुद भी उसमें काफ़ी एक्टिवली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था मैं काफ़ी स्टार्टिंग से। तो हमने आगे 50-60 लोगों का और इंटरव्यू लिया जिसमें रिसोर्स पर्सन्स आते थे, मतलब ऐसे लोग, हमारा मकसद था कि ऐसे लोग जो छुपे हुए हीरोज़ हैं उनको आगे लाए हम। कोई DSPs थे, ADM थे, वो जो बिल्कुल छुपे हुए चेहरे थे हिमाचल, उनको हम आगे लाए उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बच्चों तक उनको बताया ताकि वो डीमोटिवेशन ना करें। सो एक पूरा कोविड काल ऐसा रहा। और जब कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने के लिए डरता था, क्योंकि डरना ही था सबने, लेकिन हम लोग, हमारी टीम, हमारे जो बिल्कुल एक्टिव 20-25 वॉलंटियर्स हैं, जब कोई मतलब अपने घर से बाहर आने के लिए कतरा रहा था, हम लोग बाहर आए। हमने DC सर थे, प्रजापति सर का मैं बहुत मतलब धन्यवादी हूँ कि उनके साथ हमें सौभाग्य मिला काम करने का। वो इंडिया के सबसे बोल्ड IAS ऑफिसर्स में से हैं। उनके साथ संजीवनी मिशन में कार्य किया हमने। फिर प्रधानों को कॉल करते थे हम, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रोजेक्ट्स थे, कई तरह के ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स किए। और सबसे खतरनाक जो मैं समझता हूँ काम रहा, सबसे बैड एक्सपीरियंस था, वो था क्रीमेशन वाला। क्योंकि एक ऐसा दौर वो हमने देखा कि लोग अपने ही जो थे, अपनों की बॉडी को हाथ लगाने के लिए जो थे वो सामने नहीं आ रहे थे। तो एक ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि हमने बहुत ज़्यादा एक एपिसोड थे, लेकिन जो खुद मैंने एक बॉडी की क्रीमेशन की, खुद मैंने आइस बॉक्स से डेड बॉडी को निकाला है। वो पोस्ट कोरोना पॉजिटिव बॉडी थी, MHOL में थी। तो हमने जो देखा था जैसे कभी क्रीमेशंस में गए थे, वो सारी गतिविधि हमने खुद ही की वहाँ पर। तो उस दिन पता लगा कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है और कुछ इस जीवन में कुछ नहीं है। तो उस दिन हमें खुद को भी एक मोटिवेशन आई कि नहीं, हम लोग भी जो है एक बड़ा अच्छा कोर्स करें। तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। तो आज जो उनके परिवार जो है, उनकी जो एक जो दीदी है हमारे, उनके दोनों माता पिता इसमें चले गए, उनके जो उस टाइम दुख के जो आशीर्वाद है, शायद आज हम लोग इसी का आशीर्वाद से जो आगे कार्य करते हैं। और हर एक स्वयं सेवक जो होता है, मैं समझता हूँ आशीर्वाद का ही भूखा होता है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस रहे। फिर एक इससे भी खतरनाक जो बैड एक्सपीरियंस था वो था कि कोविड पेशेंट्स के वार्ड में जाना और उनको खाना देना। तो हमारे साथ कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ हमने मिलके, यहीं पे हमारे हेड ऑफिस था धर्मशाला में, वहीं से हम मिलके जो थे खाना वितरित करते थे, जिसमें हमारे अपने लोग भी कई कोरोना में गए, वो लोगों की सेवा करते करते यही चले गए। तो उनको भी हम यहाँ से जो है शांति नमन प्रदान करते हैं। और साथ ही खाना बांटा, कंबल दिए। मैं ये नहीं बोलती कि सारी चीज़ें हमने की, लेकिन हम एक जरिया थे कि जहाँ से भी हम जुड़े थे, हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े और उस कोविड काल में सबको एकत्रित किया। तो इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस रहे। और इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने बैकएंड पे चला के रखे थे, जिसमें सबसे पहले आता है मिशन जल जीवन अभियान, जो कि अभी 2 अक्टूबर को हमने जो वहाँ पे एक गांधी वाटिका भी निर्माण किया है। रीजनल सेंटर मोहाली में जाएंगे आप, तो एक बॉडी जो 10-15 साल से बंद थी, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, तो गांव वालों का जो कहना है वही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सीमेंट लगने के कारण जो था वो पानी ना नीचे चला गया था उसका रिसोर्स। तो एक पुराने हमने मिस्त्रियों के साथ मिलके, गुरुजी के जो भी आइडियाज़ थे, हम सब ने 10-15 वॉलंटियर्स ने मिलकर 3-4 दिन में उस बॉडी को रीएक्टिवेट किया। और आज आप मानेंगे नहीं, हमारा वीडियोज़ आप जाएँ, अगर NSS हिमाचल प्रदेश के ग्रुप में जाएँ, NSS GDC धर्मशाला में, आपको वीडियोज़ मिलेंगे, लोगों के रिव्यूज़ हैं, वो पानी भर के हमें पी के दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा पानी कहीं नहीं मिलता।
क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो वो वैसे वैसे हमने कई बॉडियाँ जो है इसके अंतर्गत साफ़ की, जिसमें हेलीपैड के सामने भी एक बॉडी का हमने साफ़ किया। फिर जो एक इससे यूनिक सा जो मिशन था वो था जन जागरण प्राकृतिक संरक्षण एवं जन जागरण अभियान। इसमें हर तरह की क्लीनिनेस एक्टिविटी, इसमें एनजीओ के साथ मिलकर उनका सपोर्ट रहा, जिसमें मुख्यतः धौलाधार क्लीनर्स के साथ बहुत मोटिवेशनल मेरी जर्नी रही है, वेस्ट वॉरियर्स के साथ, और इसके अलावा निस्टा एनजीओज हैं, गुंजन एनजीओ, सभी मिलकर हम लोग जो थे काम करते थे। तो एक क्लीनिनेस का हमने कोई किनारा नहीं छोड़ा, क्योंकि एनएसएस का मुख्यतः एक ही संदेश है कि अगर आप दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन आप एक बदलाव जरूर बन सकते हैं दूसरों। तो इस मोटिवेशन के साथ अभी भी मैं लगा हूँ, और ये जो अवार्ड आज मिला मैं समझता हूँ मेरा अवार्ड नहीं, मैं फिर से कहता हूँ ये हर हिमाचल वासी का अवार्ड, और इवन कांगड़ा जिला के लिए मैं समझता हूँ अगर एज अ स्टूडेंट मैं अवार्ड ला सकता हूँ तो कोई भी अवार्ड ला सकता है, लेकिन कभी भी किसी अवार्ड के लिए काम नहीं हमने किया तभी अवार्ड आज हमें मिला है। तो आप लोग ईमानदारी रखिए और जीवन में आगे आप बढ़ते जाइए, तो आई थिंक तभी आपको लोग जो है, अगर आप एक अच्छा कोर्स करेंगे तो सभी आपके साथ जुड़ते हैं। तो ललित जी लास्ट में, क्योंकि काफ़ी लंबा जर्नी आपकी रही है, खासकर कि हमने अभी सुना भी आपसे और हमारे दर्शक भी इस बात को सुन रहे होंगे कि कोविड काल में, जो कि बहुत बड़ा एकदम लोगों में भ्रम था, कोरोना काल सबके लिए ही ठीक नहीं रहा, और उस टाइम पे लोगों का बाहर आना बंद था। आप अपने एनजीओज के साथ, अपनी टीम के साथ आए, फिर लोगों की मदद करी, ये भी एक अपने आप में एक सराहना है। जेबीटी न्यूज़ भी आपको इस सराहना के लिए धन्यवाद करता है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे सफ़र में आप यहाँ तक पहुँचे, तो ये आपने बड़े सरलता से ये बात कह दी कि ये पूरे हिमाचल का नहीं, मेरा नहीं है, पूरे हिमाचल का ही ये अवार्ड है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जाते जाते एक बात और आपसे कि आप आज की डेट में जो कुछ युवा जो हैं कि भटक रहे हैं अपने मकसद से, जो युवाओं को एक्चुअली मोटिवेशन के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो सही मकसद से हटकर गलत राह पे चलना शुरू कर दिया है? ये बहुत आगे जैसे कि आपने देखी होगा कि टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया में कितनी गलत एक्टिविटीज़ जो हैं वो आती हैं, आए दिन नई खबरें आती हैं कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो, तो उसके लिए युवाओं को क्या संदेश? तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश का, लेकिन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि एक युवा ही जो है वो एक देश का भविष्य तय कर सकता है और बिगाड़ सकता है। तो मेरा मानना इसमें ये है कि युवा जो साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप ही की उम्र का हूँ और एक युवा ही है। मैं भी फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो देश का भविष्य हैं, अगर आपने नशा करना है तो आप स्पोर्ट्स का कीजिए, किताबों का कीजिए, म्यूज़िक का कीजिए, आर्ट का कीजिए, कई तरह की चीज़ें। वो एक ऐसा नशा है कि उसमें आप लोगों को इतना आनंद आएगा। और बेसिक चीज़ मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि जब तक आपने ज़िंदगी में एक अगर एम ही सेट नहीं किया, ऐसे मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ये ड्रग्स का इशू है, ये एक्चुअली इसलिए पनप रहा है क्योंकि ना लोगों को मेहनत करनी ही नहीं है। एक फ्री मनी की तरफ जो हमारा युवा है वो बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस हमें बिना मतलब की चीज़। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं है, जिसका कोई निर्धारित नहीं है कोई फ्यूचर, तो आप लोग सबसे पहले अपने आप से मिरर में खड़े होकर पूछिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, आप एक अपना एम सेट कीजिए। आज हर एक फील्ड में मुझे नहीं लगता कि इंडिया जैसे देश में जहाँ 69% पॉपुलेशन जो यूथ है, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एक बार आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलिए, एक्सप्लोर कीजिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको है। और अगर एज अ यूथ मैं अगर यहाँ बैठ सकता हूँ तो आप सब क्यों नहीं बैठ सकते। सो आप लोग इस तरह की कई स्कीम्स हैं। मैं इवन कॉलेज में अगर जो युवा आती हैं, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप एनएसएस के साथ जुड़िए। एक प्लेटफॉर्म है, +1 से एनएसएस आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, कई तरह की एक्टिविटीज़ इसमें रहती है और आज देखिए एक प्रेसिडेंट लेवल तक आप इसमें पहुँच सकते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स इसमें होते हैं। सेकेंडली, आप एनसीसी के साथ जुड़िए अगर आर्मी में आपका इंटरेस्ट है। आप स्काउट एंड गाइड्स में आइए, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। मैं तो चाहता हूँ युवा अगर आज पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कौन आएगा। आप पॉलिटिक्स में एक्टिव व्यू रखिए, पॉलिटिकल एसोसिएशंस में ज्वाइन कीजिए, और कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, सोसाइटी, उनमें जुड़िए। क्योंकि आप अगर वहाँ से जब तक आपने अपनी बात ही नहीं रखी कहीं, तो आपका इंपॉर्टेंस क्या है। और कई तरह के माध्यम हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो युवाओं को बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो मोटो मैंने जीवन में अपनाया है, स्वयं से पहले आप जिस सिचुएशन में आज हैं वहाँ पे अपने माता पिता को एक बार इमेजिन करके देखिए। कल को आप भी किसी के माता पिता बनेंगे तो आपको कैसा लगेगा। सो आप लोग जो मोटिवेशनली अपने आप को फ्यूचर सेट करिए। अगर जिस दिन आपने अपना एम सेट कर लिया, आप लोग इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर होंगे। और सेकंड चीज़, सोसाइटी,
जिस वातावरण में आज आप रह रहे हैं, आप एक वातावरण में बदलाव लाइए, अपने मित्रों का चयन कीजिए अपने हिसाब से और अच्छे वातावरण में रहिए। एक स्वस्थ वातावरण का जो मैं कहूँगा एक निर्माण बड़ा ज़रूरी है। बड़े ही सरलता से ना ललित ने हमें बता दिया है कि जो युवा जो भटक रहे हैं वो नशे की तरफ ना जाते हुए, ड्रग्स की तरफ ना जाते हुए, अगर नशा करना ही है तो अपने एक एम बनाइए, स्पोर्ट्स में जुड़िए। स्पोर्ट्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और एक बहुत अच्छा स्लोगन इन्होंने दिया है और वो आप भी याद रखें और हम भी रखें इसमें से पहले आप, ठीक है। तो पहले जो आपके साथ चल रहे हैं उनको आगे लाइए। तो आपको ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद JPT न्यूज़ में आपका आने के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा यही करता हूँ कि एक दिन बहुत जल्दी हम एक युवाओं के लिए जो ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग ललित कुमार डोगरा जैसे और भी युवा साथी होंगे जो यहाँ हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे और युवाओं के लिए हम और भी आगे स्पेशल कुछ एपिसोड में वो लेके। धन्यवाद। और सर अभी जैसे पदक अब आप काफ़ी लोगों के बीच में सम्मिलित होंगे, तो अब आपका जो प्रेजेंट में अभी आप क्या काम कर रहे हैं साथ में? जी बिल्कुल, 2021 का एक मिशन है, जैसे हमारा जो मंत्रालय है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो सबको पता है कि अभी 153rd जो बर्थ एनिवर्सरी हम महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करें इस बार, तो एक क्लीन इंडिया नामक एक जो अभियान है वो चलाया जा रहा है मंत्रालय द्वारा, और इवन प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी जो है इसका आगाज़ किया जा रहा है। सो क्लीन इंडिया लेवल पे जो है आप लोग भी अपने घर में सेडिशन कर सकते हैं, अलग अलग प्लास्टिक वेस्ट को अलग करिए, है ना, जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको अलग करके आप रखिए। और इवन यहाँ तक प्रोविज़न है कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिपॉजिट करवाएंगे, DC ऑफिस जाइए, SDM ऑफिस जाइए, BDO ऑफिस जाइए, अपने पंचायत के प्रधान से आप मिलिए, तो उस प्लास्टिक को देने पे आपको जो है उसके पर्क्स भी मिलेंगे, आपको मतलब वहाँ से सम्मानित भी किया जाएगा कि कौन सा विलेज, कौन से गाँव के युवा या कौन सा विद्यालय, कौन सा महाविद्यालय सबसे ज़्यादा प्लास्टिक देता है। और इसी के साथ आज अगर मैं प्रेजेंट अपनी एक्टिविटी की बात करना चाहूँ तो NSS धर्मशाला ने जो है 2 गांव जो है वो गोद लिए हैं, जिसमें एक सोकनीदा कोट पंचायत में खनियारा गांव आता है और दूसरा हमारा जो यूएल कैंट में एक रूरल एरिया स्लेट गोदाम, हमने उसको अडॉप्ट किया है वर्ष 2019 से। तो आज जो है हमारा एक स्वच्छता पखवाड़ा जो है शुरुआत हुई है। यूएल कैंट CEO हैं हमारे किरण सर हैं, उनके साथ जो है यूएल कैंट बोर्ड में आज इसका आगाज़ किया गया है। तो ये 21 अक्टूबर तक जो ये कार्यक्रम चलेगा और जिसके अंतर्गत कई प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो होनी है, जिसमें आज हमने यूएल से लेकर जो है कैंट बोर्ड AFCB हाई स्कूल तक जो है एक क्लीन रैली और एक श्रमदान जो आज किया है। तो इसकी जैसे जो कई प्रक्रियाएं की जो आप एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी, तो आप उसमें भी हमारे साथ जुड़िए और अपने अपने एरिया में ज़रूर एक जो है स्वच्छता का मैसेज आप जो है इस मंथ में ज़रूर दीजिए। डेफिनेटली मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि जो क्लीन जो अभियान स्टार्ट हुआ है मंत्रालय की तरफ से भी, तो आप अपने घर में भी करें।